ये चीज़ तो, ये प्रॉब्लम तो शायद सभी लोग फेस करते हैं कि आगे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं पुराना पुराना भूलते जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, उन्हें सब याद रह जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी अगर उसका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया। तुम्हें रिवाइज करना है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम हर बार वीडियो लेक्चर्स उठाओ और वही देखो और वहीं से रिवाइज करो। लैक ऑफ रिविजन जो है ना तुम्हारी मोटिवेशन को भी हिला देता है। तुम्हें बिल्कुल याद मगअप करने की जरूरत ही नहीं है, आंखों के सामने ऑप्शन होगा तुम्हारे सही। तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है कि तुम वो सही ऑप्शन पहचान पाओ। हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। मैं हूँ अर्पिता। मैम, जैसे जैसे बच्चे प्रिपेयर करते जा रहे हैं एक बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट। तो क्या ऐसी बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उनकी लाइव क्लासेस और उनका करंट भी चलता रहे पर वो पुराना भी ना भूलें? ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो ना मतलब चाहे आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, ये चीज़ तो, ये प्रॉब्लम तो शायद सभी लोग फेस करते हैं कि आगे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं पुराना पुराना भूलते जाते हैं। और कई लोग ना, मतलब जब मेंटोरशिप में मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम जब पेपर आता है ना, जब मॉक्स वगैरह देते हैं तो लगता है कि यार ये पढ़ा तो हुआ है, मुझे लगता है सारा ही भूल जाते हैं। हाँ पर ये पढ़ा तो हुआ है, बस ये याद नहीं आ रहा हाँ। इसका आंसर नहीं याद आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते हो, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। इस चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और कब नेगेटिव मार्किंग में स्कोर डाउन हो जाता है पता नहीं चलता। तो इस चीज से ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक ही रीजन से होती है, इनफ रिविजन नहीं हुआ है। एंड मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, उन्हें सब याद रह जाता है। मैं वो स्टूडेंट नहीं थी, ना हूँ। मैं एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज करके सब याद नहीं रख पाती। मुझे 4 बार पढ़ना जरूरी है एग्जैक्टली। तो कम से कम 3 रिविजन्स होने चाहिए मेरे, तभी मैं पढ़ पाऊँ, तभी मुझे रिटेन होता है, वरना नहीं होता। तो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जहाँ सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, केसेस हैं, मुझे लगता है वहाँ आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना ही पड़ेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी अगर उसका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया। कब ऑस्टिन केल्सन से मिलेगा, कब केल्सन बेंथम से, पता नहीं चलता। ये तो है। तो मतलब वही है कि सबसे पहली चीज तो कि एक बार रिवीजन करने के बाद खुद से ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें सब याद रहेगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार पढ़ के मॉक दे रहे हो, एक बार रीड किया है और मॉक दे रहे हो और खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, तो मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं बेटा। 4 इज माई स्वीट नंबर, मे बी योर्स इज 3, मे बी योर्स इज 5। तो वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितने रिविजन्स के बाद तुम्हें चीजें याद हो रही है। ठीक है, तो ये तो इंडिविजुअल एक्सरसाइज है विच यू हैव टू डू। आई थिंक मॉक एनालिसिस करके बेटर समझ में आ जाता है विच आर द एरियाज जिसमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, विच आर द एरियाज जहाँ पे हमारा रिवीजन हो चुका है, वी जस्ट नीड मोर प्रैक्टिस, दैट इज इट। तो और वही कि पता है, गुड थिंग दैट यू ब्रॉट इट अप कि रिवीजन के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तुम्हें रिवाइज करना है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम हर बार वीडियो लेक्चर्स उठाओ और वही देखो और वहीं से रिवाइज करो। दैट इज नॉट हाउ यू रिवाइज। आप एक बार वीडियो लेक्चर देखोगे, आप 2 बार वीडियो लेक्चर देखोगे, है ना। तीसरी बार अगर रिवीजन करना है, तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के नोट्स हैं तो नोट से करो। तुम्हारे पास कोई स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से करो। तुम्हारे पास MCQs की वो है, प्रैक्टिस शीट्स है, तुम उससे करो। ये सब तरीके ही है रिवीजन के। MCQ करना इज बेसिकली अ मेथड ऑफ रिवाइजिंग ओनली। एंड आई थिंक लैक ऑफ रिविजन जो है ना तुम्हारे मोटिवेशन को भी हिला देता है। जब तुमसे क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे, तुम्हें लगेगा पढ़ा तो था, आता तो था, अब व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। हाँ, रिविजन नहीं किया इसलिए क्वेश्चंस गलत हुए, वो पूरा मोटिवेशन, पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है बच्चे का। उसे लगता है मुझे स्क्रैच से करना है कि अब मैं क्या करूँ, फिर वहीं से वो एंजाइटी डेवलप होती है। एग्जैक्टली। तो पता है सबसे पहली चीज तो यही है कि मतलब रिविजन वगैरह सब कुछ छोड़ो। तुम्हारे मॉक में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो ना खुद को ये बताओ कि कुछ कमी है। ठीक है, क्योंकि कई बार, कितनी बार ऐसा होता है ना प्रियंका, हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं और हम उन्हें बता रहे होते हैं कि बेटा रिवीजन नहीं हुआ है तुम्हारा इनफ। और बच्चा हम ही को कह रहा है नहीं मैम मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो रिवाइज भी किया था, मैम सब कुछ कर लिया है, आप जो कह रहे हो ना मैंने सब कुछ कर लिया है।
और मैं फिर मैं सोचती कि कितनी बार रिवाइज किया है। आज ही हम जिस स्टूडेंट से बात कर रहे थे वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे जनवरी में खत्म हो गया है, हाँ। और अभी उसने 2 महीने में एक बार उसको रीड किया है और अब उससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और वो बच्चा भूल रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ है। हाँ। सिंपल आंसर, रिविजन नहीं हुआ है। 2 महीने में कम से कम उसका 2 बार रिविजन हो जाना चाहिए था। एंड पता है भाई कि क्लैट पीजी का एग्जाम ना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, और डिफिकल्ट के साथ साथ ट्रिकी ज्यादा होता जा रहा है, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे अब। मतलब लास्ट 2 साल में तो मैंने देखा कि पेपर का पैटर्न भी बहुत डिफरेंट होता जा रहा है, पेपर डिफिकल्ट भी ज्यादा होता जा रहा है, तो रिविजन्स तो लगेंगे बेटा, है ना, मल्टीपल रिविजन्स तो लगेंगे, तो मल्टीपल रिविजन्स शुरू कर दो। एक ट्रिक है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, तुम लोग भी सुनो, ठीक है। सो तुम वीकेंड्स अपने अच्छे से पढ़ने के लिए रखो, ठीक है। उन 2 दिनों को तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तुम सैटरडे को अपने क्लास के बाद, क्लास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास है तो क्लास के बाद टाइम निकालो एंड रिवाइज एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव रेड इन अ वीक। पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है ना सब कुछ रिवाइज करो। रिवाइज करने का तरीका, अगर पहला रिवीजन है, अगर फर्स्ट रिवीजन है तो फर्स्ट रिवीजन उसी मोड से होना चाहिए जिससे तुमने पहली बार पढ़ा था। मोड चेंज नहीं करना। तुमने अगर आरएसएम से पढ़ा था, अपनी स्टडी मटेरियल, रैंकर स्टडी मटेरियल जो है, अगर उससे पढ़ा है तो उसी को रिवाइज करो। तुमने अगर क्लासेस देखी है, लाइव क्लासेस से तुमने पढ़ा है तो तुम उसी को रिवाइज करो। तुमने यूट्यूब का एक लेक्चर देखा था, तुम यूट्यूब के लेक्चर से ही रिवाइज करो। तो फर्स्ट रिवीजन में द मोड ऑफ रिवीजन स्टेज द सेम, ठीक है। सेकेंड रिवीजन में द मोड ऑफ रिवीजन कैन चेंज। इसमें तुम, अगर तुमने वीडियो लेक्चर देखा है तो आरएसएम से पढ़ लो, आरएसएम से पढ़ा हुआ है तो वीडियो देख लो। आरएसएम वीडियो के बाद थर्ड रिवीजन जो होगा वो एमसीक्यू से होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम पहला रिवीजन उसी मोड से कर रहे हो, सेकंड रिवीजन दूसरे मोड से कर रहे हो, और थर्ड रिवीजन तुम्हारा एमसीक्यू है। इस तरह से 3 रिवीजन करने हैं। तो तुमने इस हफ्ते पढ़ा, इस हफ्ते रिवाइज किया, इस हफ्ते का जो था। अब नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक में तुमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था उसे भी रिवाइज करना है, और जो पूरा हफ्ते किया है वो भी रिवाइज करना है, ठीक है। एंड ये कितना ऐसे लगता है ना कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लगता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने लगते हो तो टाइम भी कम होने लगता है। एग्जैक्टली। अगर तुमने एक चीज 3 घंटे का लेक्चर अगर तुमने सबसे पहली बार देखा था, उसे रिवाइज करने में तुम्हें 1.5 घंटा ही लगेगा। उसे सेकंड रिवीजन करने के लिए तुम्हें शायद 1 घंटा लगे, थर्ड रिवीजन के लिए तुम्हें 45 मिनट से 30 मिनट का ही समय लगेगा। तो टाइम ऑफ रिवीजन ऑल्सो रिड्यूसेस एज यू रिवाइज। तो ये करना है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना, ये नहीं सोचना कि पहले बार पढ़ा था तो 3-4 घंटे लग गए थे, अब पढ़ूंगा तो 4 घंटे ये, फिर 4 घंटा ये, ऐसा नहीं होगा। 4 घंटा प्लस 2 घंटा होगा, राइट। तो वो टाइम थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इससे कम से कम कांस्टेंट रिवीजन चलता जाएगा। दूसरी एक चीज जो प्रियंका मैम भी सजेस्ट करती है कि हर महीने जितने सब्जेक्ट्स हो गए उनको एक बार तो देखना ही है, राइट। आई ऑलवेज एडवाइस कि सेट योर वीकली टारगेट्स, ठीक है। जो लाइव चल रहा है उसको उस दिन मुश्किल से लाइव लेक्चर में या जहाँ भी तुमने कुछ फ्रेश भी पढ़ा है, तुमने 2 या 3 टॉपिक्स ही पढ़े होंगे, तो उसको उसी दिन रिवाइज कर लो, ठीक है। और पुराना, जैसे मुझे पता है कि मुझे इस पूरे महीने में ज्यूरिस्प्रूडेंस रिवाइज करना है, तो मैं उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को वीकली डिवाइड कर दूंगी कि मुझे इस वीक में यही 2 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। तो मेरे पास आज के दिन में मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हिस्टोरिकल स्कूल का एक ये सावनी रिवाइज करना है, एक और ज्यूरिस्ट रिवाइज करना है, तो पोर्शन कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। बट इसमें की यही है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुमने आज के रिवीजन को अगर कल पे टाल दिया तो वो पाइल अप होकर इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें बड़ा लगने लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, आई हैव 3 क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बच्चों से बातचीत करते हुए ये क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला, बच्चे रिवीजन को रिवीजन की तरह नहीं लेके रट्टाफिकेशन की तरह लेते हैं, और चूंकि क्लैट का कोर्स इतना बड़ा है कि सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो रिवीजन करते वक्त किस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें सब कुछ याद हो जाना चाहिए, हम मगअप कर लें, या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें? तुम्हें बिल्कुल याद मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। आंखों के सामने ऑप्शन होगा तुम्हारे सही, द करेक्ट ऑप्शन विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है कि तुम वो सही ऑप्शन पहचान पाओ। यू ओनली नीड टू रिवाइज इतना कि तुम सही ऑप्शन रिकॉग्नाइज कर पाओ, दैट इज इट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर और मग अप एनीथिंग, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान से पढ़ो कि सही ऑप्शन पहचान पाओ, क्योंकि ऑप्शन तो तुम्हारी आंखों के सामने है। इतना पढ़ना है, दैट इज इट।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या रिवीजन के बाद कोई सेल्फ इवैल्यूएशन किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस पेपर या मॉक में ज़रूरी है, ताकि पता चले कि रिवीजन सही था, राइट पाथ पे थे या नहीं? तो पता है ये होता है प्रियंका, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मुझे ना इंडियन एविडेंस एक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तुमको भी पता है ना। मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट में वो जो स्टार्टिंग के 55 सेक्शंस होते हैं ना, वो मुझे बड़े पसंद है, वो रेलेवेंसी से जो डील करते हैं, है ना। तो उसमें सब सारा मसाला ना इंडियन एविडेंस एक्ट का मुझे लगता है वही है सारा कॉन्सेंट्रेटेड। तो मुझे वो वाले सेक्शन तो बड़े पसंद है। जब उनका रिविजन होता है ना, मैं बहुत ध्यान से बैठ जाती हूँ, और बाकी सबको फिर मैं ऐसे ऐसे निकालती हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हो गया, और फिर मेरे नंबर वहीं कम आते हैं। तो आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा कि कहाँ कमी जा रही है, तो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। तीसरा, रिवीजन करते वक्त बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है ना क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साथ बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लो, कुछ भी फिर दिमाग में नहीं आए, या फिर थोड़ा थोड़ा टारगेट रखो? यार जो भी पढ़ रहे हो ना अच्छे से करो, मतलब फिर वैसा नहीं करो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो मुझे फंडामेंटल राइट्स करना है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स पहले पहले देख लिए और उसके बाद फिर उसके केस लॉस देख रही हूँ, फिर तो पर्पस ही लॉस हो गया, राइट। तो आप जो भी करो उसको तैयारी, मतलब उसकी होलिस्टिक तैयारी करो। फिर तो साथ साथ में सेक्शंस करते जाओ, साथ साथ में केसेस करते जाओ, साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स करते जाओ। ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है साथ ही हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि सेट अ वीकली और मंथली टारगेट अलॉन्ग विद द फ्रेश सब्जेक्ट, कि तुम्हें अपने रिवीजन को भी कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, ताकि वीक के एंड में या मंथ के एंड में तुम वैल्यूएशन के थ्रू ये समझ सको कि तुम्हारा रिवीजन कितना पाथ पे था। एग्जैक्टली ठीक है। तो आई होप ये वाला लेक्चर काम आएगा। एंड अगर तुम्हें इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वी लव टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। एंड अगर इसके अलावा कोई, मतलब रिवीजन के अलावा कोई और रैंडम XYZ क्वेश्चन है ना, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तुम्हारे सवालों का जवाब, तुम्हारे सवालों से ही हमें पॉडकास्ट के टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्टीज तुम फेस कर रहे हो ना, हम उन्हीं को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो अगर तुम्हारा इस सवाल का जवाब मिला है तुम्हें, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तुम लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आजकल व्हाट इज हैपनिंग गाइस, ठीक है। तो लाइक करो। दूसरी चीज़, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अकेले अकेले रिवीजन कर लोगे, स्टडी ग्रुप बनाओ, सबके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नहीं सहती, मैं तुरंत लाइक करती और तुरंत सब्सक्राइब करती। अभी करो। ठीक है, बाय बाय गाइस।